हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से। आज हम लेके आए हैं दक्षिण भारत की 132 सीटों का ओपिनियन पोल। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के अंदर 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। उनकी 132 सीटों का ओपिनियन पोल हम लेके आए हैं, जिसके अंदर बताएंगे कि कौन सा गठबंधन यहाँ पर भारी नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि साउथ इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रभाव काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और हाल ही के अंदर यहाँ पर 2 राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव भी हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन ही नहीं बल्कि अपनी सरकार भी बनाई थी। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव और यहाँ पर आपको बता दें, मुकाबला है वो एक तरीके से अलग तरीके से होने वाला है। इस प्रकार से सर्वे में बने रहिए और सर्वे में हम आपको साउथ के 5 राज्य के बारे में बताएंगे कि कौन सा गठबंधन यहाँ पर मजबूत है, जबकि कौन सा गठबंधन इस बार पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बता दें कि साउथ के अंदर हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है, लेकिन इस बार यहाँ पर चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें यहाँ पर जो गठबंधन बना हुआ है डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी का, वो एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इन 39 सीटों में से यहाँ पर 37 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जबकि बात करें यहाँ पर अदर की, तो अदर के खाते में केवल 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर के अंदर बात करें तो यहाँ पर AIADMK पार्टी शामिल है। जबकि बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर उनका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और पिछली बार की बात करें 2019 के चुनाव में, तो भी यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। यही स्थिति 2024 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी की होती हुई नजर आ रही है। अगर स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो तमिलनाडु के अंदर इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है और वो यहाँ पर एक तरफा चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हमारा सर्वे आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साउथ के अगले राज्य कर्नाटक की। तो कर्नाटक के अंदर आपको बता दें कि 28 लोकसभा की सीटें। और बात करें यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार कर्नाटक के अंदर भी यहाँ पर बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले महीनों में विधानसभा का चुनाव भी हुआ था, जिसके अंदर शिव कुमार जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने दम पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार भी बनाई थी। लेकिन उसका प्रभाव यहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी इस बार देखने को मिल रहा है। अगर इन 28 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए को इस बार 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जबकि अदर के खाते में यहाँ पर केवल 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से साउथ की 67 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता दिया गया है, जिसमें एनडीए को इस बार 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि बात करें यहाँ पर इंडिया गठबंधन की, तो उन्हें यहाँ पर अभी तक के सर्वे के अनुसार 51 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अदर के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी अभी तक के सर्वे के अंदर यहाँ पर इंडिया गठबंधन काफ़ी आगे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें यहाँ पर भी इस बार एनडीए को केवल 17 में से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि बात करें यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर केवल कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिली थी। इस बार उन्हें यहाँ पर 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि अदर के खाते में यहाँ पर 2 सीट इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से एक सीट यहाँ पर एएमआईएम के असवुद्दीन ओवैसी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि एक सीट यहाँ पर बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी इस बार जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो यहाँ पर बीआरएस पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि एनडीए यहाँ पर बीआरएस से गठबंधन करते हुए भी नजर आ रही है। अगर उनका गठबंधन हो जाता है तो यहाँ पर सीटों का आंकड़ा कुछ बढ़ सकता है। इस प्रकार से दक्षिण भारत की 84 सीटों में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन का भी आगे दिखाई दे रहा है। उन्हें यहाँ पर 63 सीटें हैं वो मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं साउथ राज्य केरल की। तो केरल के अंदर लोकसभा की 20 सीटें आती है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 15 सीटें जीती थी 20 में से। इस बार भी कहीं ना कहीं स्थिति वही है और वो लगभग 12 से 15 सीटें यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं।
जबकि सभी 20 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। यानी बात करें केरल के अंदर एनडीए और अदर की, तो यहाँ पर उन दोनों ही गठबंधनों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से दक्षिण भारत की 104 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता दिया गया है, जिसके अंदर इस बार एनडीए को केवल 104 सीटों में से 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 83 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहाँ पर अभी तक के सर्वे के अनुसार 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगले राज्य आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के अंदर 25 लोकसभा की सीटें, और यहाँ पर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर पिछली बार वाईएसआरसीपी पार्टी को सबसे ज़्यादा 25 में से 22 सीटें मिली थी, जबकि 3 सीट यहाँ पर टीडीपी के खाते में गई थी। जबकि बात करें यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था 2019 के चुनाव में। इस बार अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी है वो टीडीपी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन 25 सीटों में से एनडीए के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अदर यानी वाईएसआरसीपी पार्टी को यहाँ पर 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो यहाँ पर वाईएसआरसीपी पार्टी को होता हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एनडीए को फ़ायदा हो रहा है टीडीपी के साथ गठबंधन का। तो यहाँ पर बात करें तो जो मजबूत स्थिति में है वो आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है वो काफ़ी कमज़ोर है, जबकि बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी कंडीशन में नज़र आ रही है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की। तो जो ये 1 सीट है वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करें अंडमान निकोबार 1 दी सीट की, तो ये सीट भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं दक्षिण भारत के अंतिम राज्य पांडिचेरी की 1 सीट की। तो यहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत है और ये सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत की 132 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता दिया गया है, जिसके अंदर एनडीए को केवल 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बात करें यहाँ पर इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को इन 132 सीटों में से 86 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अदर के खाते में यहाँ पर 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो यहाँ पर पानी फिरता हुआ इस सर्वे के अनुसार दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर है और इंडिया गठबंधन यहाँ पर काफ़ी मजबूत बना हुआ है और उन्हें यहाँ पर 86 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से अगर हमारा सर्वे आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी लोकसभा क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर मजबूत है, और हम ऐसे ही सर्वे आपके लिए लाते रहेंगे। अगर हमारा सर्वे पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।